राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। छठ महापर्व के अवसर पर सियासत साफ तौर से तेज हो चुकी है। यमुना की बदतर स्थिति के लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आपको उसका दोषी माना जा रहा है। साथ ही आप सिर्फ टोपी ट्रांसफर करना जानती है। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप लगाया है और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। चाहे वो हम दिल्ली के प्रदूषण की बात कर ले या फिर छठ व्रतियों की बात कर ले जो यमुना नदी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, तो इन सभी का जो जिम्मेदार है बीजेपी आम आदमी पार्टी को ठहरा रही है। और साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि आप सिर्फ टोपी ट्रांसफर करना जानती है। तो ये बड़े आरोप लगाए गए, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि दिल्ली में ठंड शुरू होने से पहले ही AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसके बाद पटाखे भी फोड़े गए, जिसके चलते AQI लेवल में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ पर तमाम तरह के जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं और ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से देखिए कि AQI में बढ़ोतरी के साथ साथ ये लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और जिस बीच अगर हम यमुना की बात कर ले, क्योंकि छठ व्रती यमुना नदी पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर स्नान और डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर और ज्यादा बीजेपी आक्रामक है और हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर से बीजेपी का ये कहना है कि आज जो यमुना के हालात है, जो स्थिति यमुना की बनी हुई है, उसका जिम्मेदार सिर्फ आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी सिर्फ टोपी ट्रांसफर करना जानती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखें कि ठंड शुरू होने से पहले ही AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके चलते प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ गया। और इस बीच अगर हम बात छठ की कर ले, तो छठ व्रती लगातार यमुना में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। जी देखिए जयापाल, यमुना का स्तर का जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो वो भी काफ़ी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। लेकिन इस बीच में सियासत जो है वो लगातार तेज हो रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर सीधा ये निशाना साधा जा रहा है कि यमुना में जिस तरीके की स्थिति हो गई है, ऐसे में छठ का ये महापर्व चल रहा है, जिसमें जो छठ महापर्व करने वाले श्रद्धालु हैं उनको दूषित यमुना के पानी में जो भी अपना पर्व है उसको मनाना पड़ रहा है। वो कहीं ना कहीं पर एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस पूरे तथ्य का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से अब अन्य राज्यों पर यमुना का जो जल स्तर है उसको लेकर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का शुरुआत से ही ये कार्य रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देते हैं। उनका बीजेपी का ये कहना है कि अपनी टोपी को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करना आम आदमी पार्टी का ये कार्य है, क्योंकि जिस तरह से यमुना की हालत है उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी में मंत्री गोपाल राय जो है उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि यमुना का पानी दूषित हो रहा है, जिसकी वजह यूपी है। यानी कि यूपी से जो पानी आ रहा है वो दूषित कर रहा है यमुना के पानी के स्तर को। लेकिन ऐसे में बीजेपी का ये आरोप है, उनका ये कहना है कि मंत्री गोपाल राय जो है वो यमुना के पानी का स्तर भी अपनी तरह से चला रहे हैं, क्योंकि यमुना में आने वाला पानी पहले हरियाणा से होकर गुजरता है, उसके बाद वो दिल्ली में कालिंदी कुंज तक पहुंचता है, तब जाकर वो आगरा की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की यमुना की लहर जो है वो उल्टी ही घूम रही है, उल्टी ही बह रही है। और ऐसे में उनकी जो जिम्मेदारी यमुना को साफ रखने की थी उसका बहाना अब वो अन्य राज्यों पर डालते नजर आ रहे हैं, जो कि वो शुरुआत से करते हैं। और इसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि 8500 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है यमुना की सफाई में आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, उसको पेश किया, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यमुना का जल स्तर और उसकी जो दूषित लहरें हैं वो लगातार उसी तरीके से बरकरार है। और उसी लहरों में, दूषित लहरों में जो श्रद्धालु हैं उनको अपनी श्रद्धा अनुसार छठ का ये पावन अवसर मनाना पड़ रहा है। और ऐसे में बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितने
ज़्यादा जो घाट है, आर्टिफिशियल घाट है, उन्होंने बनाकर दिए, उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया। बल्कि बीजेपी का ये कहना है कि वो छठ घाट की गिनती कराने से बेहतर होता कि यमुना की सफाई को, जिस हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा बजट पेश किया है, अगर वो करवाते तो शायद आर्टिफिशियल घाटों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो श्रद्धालु यमुना, क्योंकि एक पावन नदी मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं पर श्रद्धा का संकेत है, और उसी में सूर्य को अर्घ देकर और सुबह के वक्त जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि छठ घाट का प्रबंध करके उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही बेहतर कदम उठाया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं पर विशेष चीज़ों को चाहती है, ना कि इस तरीके के प्रबंधों को। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती थी, उन्हें उसे पूरा करना चाहिए था। लेकिन अभी भी लगातार वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और उसका सारा का सारा जो दोष है वो अन्य पार्टियों पर डाल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जो इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी को ठहरा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को ठहरा रही है। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि प्रदूषण की अगर हम बात कर ले रिया, तो प्रदूषण का स्तर भी ठंड शुरू होने से पहले ही इस बार AQI काफी ज्यादा हाई पर पहुंच गया था। इस बीच ग्रैप 2 भी लागू करना पड़ा था, और यमुना की स्थिति तो साफ तौर से नजर आ रही, क्योंकि उसमें अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि खुद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे, जो कि अस्पताल में भर्ती थे डुबकी लगाने के बाद। जी बिल्कुल, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है समय के साथ में, क्योंकि जैसे ही सर्दियां नज़दीक आती हैं ऐसे में उसमें जो अमोनिया का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है, हर बार ये जो स्थिति है वो कायम होती है, और यही वजह है कि पिछले 10 सालों का जो आंकड़ा है वो गिनवाते हुए लगातार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। उनका ये कहना है कि इसको यमुना के जलस्तर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जो है, जब मुख्यमंत्री रहा करते थे अरविंद केजरीवाल, तब उन्होंने ये कहा भी था कि 2025 का वो समय होगा जब तक यमुना बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगी, और वो पल भी आएगा जब मैं उसके अंदर खुद स्वयं जो है डुबकी लगाकर ये दिखाऊंगा कि यमुना के जल स्तर को कितना साफ किया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर उनका वो दावा और जो वादा है वो पूरी तरीके से झूठा साबित होता है, क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े वादे जो हैं, ये बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार करती आई है, लेकिन उस पर काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस बार अमोनिया का जो स्तर है, जितनी ज़्यादा उसमें देखा गया है, वो फिलहाल आगे भी इसी तरीके से रिकॉर्ड होता आया है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, वो लगातार इस पर काम कर रही थी, तो आखिर इस तरह की जो स्थिति है वो अभी भी सामने क्यों आ रही है, और अभी भी आम आदमी पार्टी को लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर सलाह मशवरा क्यों करना पड़ रहा है, केंद्र सरकार से क्यों अपील करनी पड़ रही है। साथ ही साथ में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। अगर इतने सालों से वो यमुना की सफाई को लेकर काम कर रहे थे तो वो काम अब तक नजर आना चाहिए था, और इस तरीके की स्थिति जो है वो नहीं बनती। और शायद ये हो सकता था कि इस बार जो छठ का पावन अवसर है वो श्रद्धालु बड़ी ही खुशी से मनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया उसमें भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार कर दिया है। और यही वजह है कि आज छठ का जो ये पावन अवसर है वो दूषित यमुना में लोगों को मनाना पड़ रहा है, या फिर अपने आसपास के जो घर हैं उनके आसपास में आर्टिफिशियल जो छठ घाट है उन्हें बनाकर ही उसी तरीके से छठ का पावन अवसर मनाना पड़ रहा है, जैसा कि वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।